हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। और हमने ग्रामर स्टार्ट कर ही दी है, लेकिन ग्रामर के अंदर दूसरी साइड हमने स्टार्ट किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। और दूसरी तरफ हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस को। ठीक। और टेंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में आज बात करेंगे, इसको समझेंगे। हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हर एक बच्चे के लिए जरूरी है, लेकिन कंपलसरी बहुत ज़्यादा है, तो वो स्पेशली करके मैंने लिख दिया है 9, 10, 11, 12 इनके लिए तो कंपलसरी है ही। हालांकि बाकी बच्चे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके। आप लोग मुझको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टा आईडी का। ओके, वहाँ से टिक करना, सीधा वहीं पहुँचोगे आप इंस्टाग्राम पर। बात करते हैं टेंस की। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक रहेगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। सेकंड वन इज पास्ट, और थर्ड वन इज फ्यूचर। ठीक, 3 टेंस हो गए हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। अच्छा, टेंस का मतलब क्या होगा? टेंस का मतलब काल है ना। और प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान, वर्तमान काल है ना। और पास्ट का हो जाएगा भूतकाल, पास्ट यानी कि भूतकाल। काल थोड़ा डगमगा गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। और फ्यूचर हो जाएगा भविष्य काल। हालांकि इस चीज की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी बताने के लिए भविष्य काल। ठीक है, ये जाएगा वर्तमान काल। टेंस यहां से लगा लेना आप लोग। ओके। वर्तमान काल का मतलब है कि जो चीज प्रेजेंट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है रिसेंटली, वो होगा वर्तमान काल आपका। ठीक। जो चीज आपकी बीत चुकी है, निकल गई, वो आ जाएगी भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में। और जो चीज आने वाली है, जो आएगी, अभी आई नहीं है, आने वाली है, वो हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। सुनते भी होंगे कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं बच्चे की, है ना। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कौन सा, इसमें से कौन सा काल टेंस रहेगा? प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको 1 घंटा पहले भी वीडियो बना के डाल दी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की, तो बीत चुका समय, वो आ जाएगा पास्ट टेंस में। कल मैं कोई वीडियो बना के डालूंगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस, है ना। अच्छा, ये जो टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस तो हो गए, लेकिन इन टेंस की हमने कैटेगरी बना के रखी हुई है। हर एक टेंस की 4 4 कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी यानी कि छोटी कैटेगरी, जिसमें हमने इनको बांट दिया है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उन्हीं के बेस पे सेंटेंस बनेंगे उनकी। ठीक, उनको समझते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस की,
तो प्रेजेंट टेंस में क्या क्या हो जाएगा? पहला बनेगा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब तीन टेंस थे हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हमने उनमें से एक उठाया प्रेजेंट टेंस को और उसके चार सब कैटेगरी लिख दी, चार हिस्सों में उसको बांट दिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब क्या हुआ चारों का? मतलब ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है जो चीज डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट जो चीज डेफिनिट नहीं है। हाँ ये ना, मैं खाना खाता हूँ, आप सोते हैं, आज खाना खा रहा हूँ, कल को मेरा मन नहीं कर रहा करना, कोई बात नहीं, परसों खा सकता हूँ, ऐसा कुछ है ना जो चीज डेफिनिट नहीं है। आज स्कूल जा रहा हूँ, कल नहीं जाऊंगा, तो ये चीज। लेकिन याद रखना प्रेजेंट लगा हुआ है, तो प्रेजेंट से क्या मतलब है कि बात हम रिसेंटली करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है, कॉन्टिन्यूस का मतलब चलना किसी चीज का, यानी कि कंटिन्यू का मतलब कोई काम जारी है अभी भी। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो, ये चीजें मतलब खाना खाया जा रहा है, स्कूल जाया जा रहा है ना, तो कंटिन्यूस काम चल रहा है वो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाना, प्रेजेंट में किसी चीज का पूर्ण हो जाना। मैं खाना खा चुका हूँ, आप नाच चुके हो, मीरा जा चुकी है, तो ये काम पूरे हो चुके हैं। जो काम पूरा हो जाएगा वो परफेक्ट में आ जाएगा कि परफेक्ट हो गया, हमारा काम पूरा हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके अंदर आपका परफेक्ट भी आया है और कॉन्टिन्यूस भी आया, तो इसका मतलब यह है कि इसमें काम कुछ हिस्सा पूरा हो जाएगा और कुछ हिस्सा अभी भी पूरा हो रहा होगा बाकी होने के लिए। जैसे मैं 2 घंटे से नाच रहा हूँ, तो 2 घंटे का नाच तो मेरा हो गया, लेकिन नाचने का काम अभी भी कर रहा हूँ। हाँ ये ना, आप 3 घंटे से सो रहे हैं, तो 3 घंटे तो आप सो लिए और अभी भी सो रहे हैं, 3 घंटे का काम पूरा हो चुका है, फिर भी अभी भी सो रहे हैं। तो कुछ काम पूरा हो जाता है और कुछ काम जारी रहता है, ठीक है। और ये सभी का रूप यही रहेगा, सभी का स्ट्रक्चर, मतलब जो भी ढांचा यही रहेगा। अब प्रेजेंट में 4 बने, इसी तरह से पास्ट में भी 4 बनेंगे आपके। पास्ट टेंस क्या क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? ये बना पहला। दूसरा बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ बनेगा पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके भी चार बने इसी तरह से। ठीक, हमने प्रेजेंट के चार बनाए, पास्ट के चार बनाए, चेंज किया गया बस केवल। देखो प्रेजेंट की प्लेस पर हमने क्या कर दिया, पास्ट 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 पास्ट। बाकी सारा क्या है, सेम। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सारा सेम है ना। इसी तरह से हम फ्यूचर के विचार बना लेंगे। फ्यूचर टेंस, ओके। क्या बनेंगे, चार। फर्स्ट बनेगा फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके भी चार बने। चेंजिंग कहाँ पे किया हमने, केवल पास्ट के प्लेस पर अब फ्यूचर कर दिया है ना। बाकी सारा क्या करा हमने, सेम रखा। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, और उम्मीद करता हूँ ये चारों नाम बहुत आसान है याद करने, जरूरी भी है, कर लेना, हो जाएंगे। सबसे पहले टेंस के टाइप पूछे तो 3 टाइप बताए मैंने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की सब कैटेगरी 4 बनाई, पास्ट की सब कैटेगरी 4 बनाई, फ्यूचर की सब कैटेगरी 4 बनाई है ना। अब बात करते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हेडिंग के रूप में, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ सेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। ठीक, 5 प्रकार के मैंने आपको बता दिए कि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। लिख देता हूँ यहाँ पर रेड से। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। बनाने को बहुत बना दो, लेकिन जो हमारा बेसिक है वो 5 ही है, और 5 प्रकार के हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले का नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस। assertive sentence। सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। भाई पेन प्रॉब्लम कर रहा भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस।
imperative sentence. Fourth one is exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Fifth one is optative sentence. Optative sentence. ओके, तो आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस कितने प्रकार के, तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 प्रकार के। 5 प्रकारों के नाम याद होने चाहिए आपको। पहला क्या है आपका? पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ राइट है ना? आगे बात करते हैं यहाँ से। भाई याद रखना, बेसिक में बता रहा हूँ इस चीज को फिर भी। अब जो हमने टेंस बताए थे आपको, कितने बन के आए थे हमारे? देखो 3 टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनकी सब कैटेगरी बनी थी 4-4, तो वो टोटल बन के हो गए थे 12। वो 12 हमको पढ़ने हैं, ठीक है? वो 12 हमको पढ़ने हैं। तो उन 12 को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज को हम जानते हैं। देखो, उन 12 को पढ़ने के लिए क्या करना होगा हमें अब जो करना होगा नहीं, वो ये करना होगा कि हिंदी चेंज इनटू इंग्लिश, मतलब ट्रांसलेट करना होगा। हमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो हिंदी के सेंटेंसेस को जब इंग्लिश के सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, तो उसमें हमें जो है एक तो असर्टिव, निगेटिव, यानी कि असर्टिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन 3 चीजों के बारे में ही बात करनी है। ओके, देखो पहले असर्टिव की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि असर्टिव सेंटेंस, कैसे असर्टिव सेंटेंस, तो इसे भी 2 कैटेगरी में हमने डिफाइन कर दिया। क्या क्या? असर्टिव सेंटेंस को हमने 2 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। अब 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो? एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान रखना अच्छे से, AFFIR, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड वन इज निगेटिव सेंटेंस। क्या रहेगा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, ये वाला, कि जैसे मैंने टॉपिक उठाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें मैं आपसे बात करूंगा असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर मैं एक तो बात करूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस की, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम निगेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस फिर होते कैसे हैं, कैसा रूप होता है इनका, वो हमें जानना है। निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं वो हमें जानना है। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, है ना? देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ अफर्मेटिव के और निगेटिव के। जैसे मैं लिखता हूँ अफर्मेटिव, मैंने लिखा राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो राधा कैसी लड़की है? राधा एक सुंदर लड़की है। सिंपल बात बोली है ना हमने इसमें, कोई सवाल नहीं पूछा किसी से, ठीक।
फिर उसके बाद कोई इसमें हमने ऐसी नकारात्मक वाक्य कह दी कि जो है राधा को बुरा लग जाए, कोई बात नहीं ऐसी की हमने। नहीं का कहीं यूज ही नहीं आया इसमें, जो ना की बात की हो कहीं इसमें हमने नहीं की ना। तो फिर ये कैसा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नॉर्मल बात करेंगे हम, सिंपल बात इसमें। तो पहला सेंटेंस। दूसरा लिखते हैं हम, जैसे लिखते हैं इज इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट टुडे। इसका क्या मतलब हुआ? कि आज बहुत गर्मी है, ये कह सकते हैं हम, या आज दिन बहुत गर्म है, या आज बहुत गर्मी है। हाँ, या ना? तो ये भी नॉर्मल बात करी हमने इसमें। इसमें कोई नकारात्मक वाली बात नहीं आई, कोई सवाल नहीं पूछा गया इसमें। हाँ, या ना? तो ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके। अच्छा, निगेटिव की बात करें तो फिर निगेटिव कैसा होगा? निगेटिव का भी ढांचा देखो। निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या रहेगा रे बबुआ? इसमें ये रहेगा जिसमें मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, इट इज नॉट मंडे, इट इज नॉट मंडे टुडे। तो इसमें क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आज सोमवार नहीं है, आज सोमवार नहीं है। तो इसमें एक वर्ड ऐसा आ गया नकारात्मक वाला, मतलब नहीं वाला, ना वाला, ये नोट। नोट, बात सिंपल थी अगर इस नोट को नहीं लगाते हम, लेकिन नोट लगाने से अब ये बात नकारात्मक हो गई, यानी कि ना की भाव आ गया इसमें, कि आज जो है संडे नहीं है, बिल्कुल नकार दे जी, सिंपल सिंपल, संडे मंडे नहीं, आज संडे नहीं, मंडे, आज मंडे नहीं है। तो नोट के आ जाने से ये कैसा सेंटेंस बन गया? एक निगेटिव सेंटेंस। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। ही विल नॉट हेल्प मी, ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करेगा। तो इसमें नहीं का भाव आ गया ना, यहाँ पे भाव क्या आ गया? नोट आ गया यहाँ पे। ठीक, तो अब ये सेंटेंस कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि असर्टिव सेंटेंस के दो रूप, टू टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव भी मैंने आपको समझा दिया, निगेटिव भी आपको समझा दिया। जब हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर रहे होंगे तो हम उसके अंदर असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, और उसके अंदर फिर पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये भी दो प्रकार के होंगे क्या? एक तो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होंगे, मतलब जिसमें सवाल पूछा जाएगा और उसमें आपको उसका आंसर देना होगा, लिख करके कुछ आंसर देना होगा। एक तो होते हैं ये डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। ठीक है, डब्ल्यू एच टाइप मतलब इसमें आपको, डब्ल्यू एच टाइप में आपको, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अमरोहा कब गए थे, तो वहां पर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि मैं कल गया, परसों गया, तरसों गया, इस तरह से, आज गया, दोपहर गया, बताना होगा। लेकिन एक सेंटेंस ऐसे भी होती है यस नो टाइप सेंटेंस, यस और नो टाइप सेंटेंस, मतलब इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा कि
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये सुनो टाइप, रखो 1 मिनट बस। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम, ही इज अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है। तो आपको इसका आंसर देना होगा हाँ या ना में, बस केवल हाँ या ना, हाँ या ना में आंसर देना होगा, बात खत्म। एक तो ये टाइप बन जाएगा इंटरोगेटिव का, एक टाइप ये बनेगा जिसमें आपको WH वर्ड के रूप में उसको आंसर देना होगा। ठीक है।